वास्तु टिप्स फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। एक हमारे नीट वाले वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने ये कहा डीएम्स पे भी और कमेंट सेक्शन पे भी कि यूपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो बनाइए। डेफिनेटली और भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आप लोग का उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगी, बट फिलहाल इस वीडियो पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में एक्चुअली डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस ये करेंगे कि वो अपने प्लेसमेंट या अपने सामानों की प्लेसमेंट या किस डायरेक्शन को कैसे करे जो उनको हेल्प करे उनके एग्जाम को क्लियर कराने में या फिर उनके गोल को अचीव करने में। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो यूपीएससी का एग्जाम है उस पर जो 6 डायरेक्शन है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। वैसे तो सभी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं होता है। हर डायरेक्शन के एक अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। एक्चुअली वास्तु इज अ गेम ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, वो आप लोगों को लगता है कि इस डायरेक्शन में ये, कई लोग वास्तु कंसल्टेंट तोड़ फोड़ इसको शिफ्ट बकवास चीज। एट द एंड वास्तु इज जस्ट अ गेम ऑफ बैलेंस। तो बैलेंस तो हमें सभी डायरेक्शन को करना है, बट अगर बात कर ली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके लिए ये 6 डायरेक्शन नहीं। तो इस वीडियो पे मैं ये बताऊंगा कि इन 6 डायरेक्शन पे हमें क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। और यदि हम इन 6 डायरेक्शन को बहुत अच्छा कर देते हैं या इन्हेंस कर देते हैं या यहाँ पर एक्टिविटी जो चीज़ करनी चाहिए वही करते हैं और एंटी एक्टिविटी या एंटी एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है हमें अपने गोल को अचीव करने में, या फिर आपको जैसे आप एस्पिरेंट तो यूपीएससी को या फिर गोल को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले से। पहला आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जोन यानी बीच का डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, जोन देख ले तो ये हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट को हमें हमेशा क्लियर रखना है, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या नहीं हो, बट स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट वी हैव टू क्लियर द नॉर्थ ईस्ट। कोई क्लैटर है हटा दीजिए, कोई भारी सामान है बिल्कुल भी हटा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट हमेशा क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए। क्यों? क्योंकि वास्तु में इसे ब्रेन की दिशा कही गई है। नॉर्थ ईस्ट पे क्लैटर रहेगा, कोई भारी सामान आएगा, आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। वो कई लोग होते हैं ना कि जो बोलते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करूं, कहाँ से क्या करूं, और एट द एंड को छोड़ ही देते हैं। फिर ये लोग वो लोग होते हैं जिनका नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ होती है, क्योंकि उनका दिमाग सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रख रहा है। क्यों नहीं रख रहा है? क्योंकि वहां पर आपने एंटी एक्टिविटी या तो कर रखी है तो एंटी एलिमेंट यूज कर रखा है। तो हमें कभी भी नॉर्थ ईस्ट में कोई गड़बड़ चीजें नहीं करनी है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा क्लीन रखिए और अगर हो सके तो नॉर्थ ईस्ट में ना 2 कलर को अवॉइड करना है स्पेशली। ठीक है, पहला होता है रेड कलर, दूसरा होता है येलो कलर। इसे हमें यहाँ पर अवॉइड करना है क्योंकि ऑलमोस्ट नॉर्थ का भी जगह आ जा रहा है। ठीक है, पहले तो सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा है। फर्स्ट हमें ये देखना है कि वहाँ पर कोई भी भारी सामान ना रखा रहे, कोई भी एंटी एक्टिविटी नहीं हो रही हो। आग की एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में क्या कर सकते हो, उसे एनहेंस करने के लिए गौतम बुद्ध जी की फोटो ला के रखें। वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा माइंड या फिर मेंटल क्लैरिटी होने में। ठीक है, तो पहला डायरेक्शन आ गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या करना है क्या नहीं करना वो मैंने बता दिया। दूसरा हो गया ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन बहुत मेजर रोल प्ले करता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के। क्यों रोल प्ले करता है? क्योंकि भैया वो एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट या फिर सिस्टम पे ही जाने वाले हैं, और ईस्ट होता है सोशल कनेक्टिविटी का जोन या फिर गवर्नमेंट से रिलेशंस का जोन। यदि आपका ईस्ट इनहेंस रहेगा तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी। हो सकता है अगर आप ईस्ट को अच्छे से इनहेंस कर दो तो आपको कोई एक ऐसा प्रॉपर मेंटर मिल जाए जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर दे एग्जाम क्रैक करने में। महाभारत के भी युद्ध में आपने देखा होगा कि भैया अर्जुन को भी श्री कृष्ण की जरूरत पड़ी थी। श्री कृष्ण क्या थे? मेंटर ही तो थे उसके। यदि श्री कृष्ण नहीं होता तो वो कभी युद्ध जीत ही नहीं पाता। तो हमेशा हर चीज के लिए हर लोग को, हर इंसान को एक मेंटर की जरूरत होती है। ईस्ट को आप क्लियर रखिए, ईस्ट को आप इनहेंस रखिए, ईस्ट में एंटी एक्टिविटी बिल्कुल मत होने दीजिए, वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ईस्ट में आप क्या कर सकते हो कि एक सन जो होता है ना सूरज, उसकी फोटो आप लगा सकते हो, उगते हुए सूरज की फोटो। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको आपके गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स के लिए। साउथ वेस्ट में हमें क्या करना है? साउथ वेस्ट में हमें पढ़ने बैठना है, और हमारी जो पढ़ाई से रिलेटेड किताबें हैं या बुक्स है या फिर नोट्स है उसे हमें रखना है वेस्ट साउथ वेस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, पढ़ने बैठना साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट होता है साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच का जोन। वेस्ट साउथ वेस्ट थोड़ा सा ही आगे होता है साउथ वेस्ट के। वेस्ट साउथ वेस्ट यानी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जोन। सो रिपीट कर रहा हूँ, साउथ वेस्ट में पढ़ने बैठना है, वेस्ट साउथ वेस्ट में हमें अपनी किताबें या नोट्स रखनी है। ओके, फेसिंग किस साइड करेंगे? फेसिंग ईस्ट साइड ही करेंगे। नॉर्थ में भी मत करिए, ईस्ट वैसे नॉर्थ में कर लेते तो कोई बुरा नहीं, बट ईस्ट फेसिंग रखिए अपना पढ़ते वक्त, ज्यादा बेटर होगा। स्टडी टेबल या टेबल जहां भी आप पढ़ने बैठते हो वो साउथ वेस्ट पे लगाइए, फेसिंग कर लीजिए ईस्ट के डायरेक्शन। ठीक है, और फिर से मैं रिपीट करते ना, वेस्ट साउथ वेस्ट में आपका पढ़ाई लिखाई या फिर नोट्स वगैरह आएंगे। तो ये हो गया साउथ वेस्ट का भी जोन क्लियर, मतलब साउथ वेस्ट में हमें पढ़ने बैठना है।
अब आते हैं नॉर्थ जोन पे। नॉर्थ जोन को भी हमें इन्हांस्ड रखना है, नॉर्थ जोन को क्लैटर फ्री रखना है, नॉर्थ जोन में कोई भी एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ जोन में कोई भी भारी सामान नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर ये चारों चीज़ मैं अभी जो गिनाया हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, वो अगर नॉर्थ जोन में हो जाती है तो आप टाइम कभी भी मैनेज कर ही नहीं पाओगे। तो जो लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि हाँ पढ़ लेंगे, शाम से पढ़ने बैठेंगे, शाम हो जाता है तो फिर सोचते हैं कि रात से पढ़ लेंगे, रात हो जाता है तो सोचता है अरे अब रात तो हो ही गया, सो ही जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँगा। फिर सुबह उनको पता चलता है 8 बजे उठने के बाद कि 4 बार उन्होंने अलार्म को स्नूज़ किया है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में गड़बड़ वाले लोग होते हैं। तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा क्लियर रखना है। क्यों क्लियर रखना है? क्योंकि अगर नॉर्थ हमारा प्रॉपर रहेगा तो हम अपने टाइम को बड़े अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए नॉर्थ को हमेशा कोई भी भारी सामान मत रखिए, नॉर्थ में एंटी कलर यूज़ मत करिए, रेड कलर और येलो कलर बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, चाहे तो लाइट ब्लू कलर को आप यूज़ वहाँ पर कर सकते हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्थ में फायर की एक्टिविटी बिल्कुल भी अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि अगेन वो वाटर एलिमेंट का जोन है। तो यदि आपका नॉर्थ अच्छा रहेगा, आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ भी। दूसरा डायरेक्शन पे आता है, फिफ्थ डायरेक्शन जो होता है साउथ ईस्ट, जिसे हिंदी पे हम अग्निकोण भी कहते हैं, फायर एलिमेंट। ये एक्चुअली होती है लक्ष्मी माँ की जोन है। तो आप बोलोगे सर हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हम लक्ष्मी माँ को क्या कहेंगे? भैया हर चीज़ लक्ष्मी से ही जुड़ी हुई। तो साउथ ईस्ट जोन हमें इसे भी इन्हांस रखना है, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन अगर आपकी खराब हुई, आपकी ज़ील खत्म हो जाएगी। वो जो होता है ना कि कुछ टाइम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, फिर कुछ समय कुछ महीने बाद ना वो लोग को देखेगा अरे यार अब मन नहीं है करने का, नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करेंगे, या फिर अब मन ही नहीं करता पढ़ने का। कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि यार हर चीज़ कर लेते हैं लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं करता हमें, पता नहीं सब चीज़ सही चल रहा है लाइफ में, बस पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। वो लोग वो होते हैं जिनका साउथ ईस्ट खराब रहता है। क्यों? साउथ ईस्ट जील फायर की जोन है, उनके अंदर की फायर खत्म हो गई, उनका एग्जाम निकालने का जील ही खत्म हो गया है, उनके अंदर मन ही नहीं है कि भैया अब हम इस एग्जाम को दें या फिर क्रैक करें। तो इसलिए हमें साउथ ईस्ट को भी बैलेंस रखना है। साउथ ईस्ट में हम क्या कर सकते हैं? साउथ ईस्ट में रेड कलर को यूज करिए या फिर एक दिया जलाइए। साउथ ईस्ट जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा इनहैंस रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी जील बढ़ेगी, आपके अंदर की फायर बढ़ेगी। आप वर्कआउट भी कर सकते हो अपने अंदर की फायर बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि जील रहनी जरूरी है। आपके अंदर जील ही नहीं रहेगी तो आप एग्जाम पे कुछ भी क्रैक नहीं कर पाओगे। तो साउथ ईस्ट को जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ क्या करना है। और दूसरी चीज, साउथ ईस्ट में एंटी एक्टिविटी भी होनी चाहिए, वाटर की एक्टिविटी साउथ ईस्ट में मत करिए। इससे आपका साउथ ईस्ट बैलेंस हो जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल प्रॉपर बने रहेगी। लास्ट डायरेक्शन पे आते हैं साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एस्पिरेंट्स के लाइफ में। क्यों रोल प्ले करता है? क्योंकि एस्पिरेंट्स को सोना है साउथ डायरेक्शन पे या फिर हेड को रखना है टूवर्ड साउथ। क्यों? क्योंकि साउथ डायरेक्शन कामनेस की जोन है कि भैया आप इतना मेहनत कर रहे हो पूरा दिन, तो आपको एक थोड़ा सा आपको कामनेस की जोन की भी हेल्प लेनी है, आपको थोड़ा आराम भी करना है। आराम ऐसे करना है कि दिन भर का या फिर रात भर का आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में सेट रहे। तो उस चीज़ के लिए आप साउथ डायरेक्शन में सोना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप अपने हेड को साउथ डायरेक्शन पे रखिए, लेग को नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ की तरफ हेड कतई नहीं करना है, साउथ की तरफ ही हेड करिए। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी करके आप जमीन पे, आप बेड को शिफ्ट नहीं कर सकते, जमीन पे गद्दा बिछाकर आप टूवर्ड साउथ डायरेक्शन हेड करके सो जाइए। तो ये 6 आप चीज़ करके देखें, इन 6 डायरेक्शन को सेट करके देखिए, आपको इंप्रूवमेंट खुद में दिखेंगे कि भैया पहले मैं कैसा पढ़ाई करता था या करती थी और अब मेरे में क्या इंप्रूवमेंट है। तो इन आप 6 और 6 डायरेक्शन पे चेंजेस करके आप अपने गोल को अचीव बहुत इजीली कर सकते हो, चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो होप सो इस वीडियो पे आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि नहीं हुई है या कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, उस पे ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे या फिर आपके जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे। आज के वीडियो पे बस इतना ही। जय हिंद।